हार हार। बैठिए शर्मा जी बैठिए। तो कुल मिलाकर के हम आपसे आज, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा बोलो, विधि बोलो, क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सा सिद्धिम अवाप्नोति। जो अपनी मन मर्जी से काम करते हैं उनको कभी सिद्धि नहीं मिलती। तो हमारे यहाँ यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है बोलो? और दक्षिणा आपको देनी पड़ेगी। और वो भी जो यज्ञ कराने वाला मांगेगा। अरे आपको आश्चर्य होगा कि पार्वती दिन रात शिव जी के पीछे पड़ी रहती है कि मकान बनाओ मकान बनाओ मकान। शिव जी कहते हैं पेड़ के नीचे, ठीक है। बोला नहीं जी बनाओ। तो एक बार शिव जी भी रंगत में आ गए। बोला ठीक है। विश्वकर्मा को फ़ोन किया, 1 मिनट में बन गया। वहाँ क्या कमी थी क्यों? उसने कहा कौन सी ईंट लगाए? बोला सोने की लगा दे क्या, मिट्टी पत्थर क्या लगाना, क्यों शिव जी का घर बन रहा है। तो उसने भी लगा दिया, पूरा कर दिया। तो अब पार्वती जी को कहा कि चलो गृह प्रवेश होगा। तो माता लोग कहाँ एकदम प्रवेश करते हो, तो 50 बातें, अब इसमें पूजा होगी, अब आगे आगे सब अच्छा गाय चलेगी, उसके पीछे हम भरे हुए पात्र को लेकर के चलेंगे, तब गृह प्रवेश होगा और पूजन होगा। पूजन भी ऐसे पंडित से कराओ जिसको चारों वेद कंठस्थ हो। तो फिर शंकर जी ने कहा कि ऐसा तो मेरा एक चेला है जिसको चारों वेद कंठस्थ। बोला कौन सा? बोला रावण। तो बोला बुलाओ फिर उसे। तो रावण से पूजा करवाई और बढ़िया ढंग से सब बढ़िया बढ़िया हो गए। तो अब शंकर जी सीधा यजमान आपकी तरह चतुर चालाक तो है नहीं जो फूल माला लेकर के आए, क्यों? तो शिव जी ने कहा कि महाराज जी ब्राह्मण देवता क्या दक्षिणा बनती है? तो यजमान बहुत चालाक, ये नहीं ब्राह्मण बहुत चालाक। यह समस्या का समाधान किसी के पास नहीं, उसका कृष्ण के पास। अश्वत्थामा हतो हतो बुलवा दिया और द्रोणाचार्य को पटका दिया, कर्ण को पटका दिया और भीष्म को भी। तो कृष्ण तो उसको याद किया, गाय वाले को याद किया, तो गाय वाला खड़ा हो गया। तो रावण ने कहा ए अटक, कौन है? तो अरे बोला गाय वाला हूँ, गाय खो गई है, अपनी गाय ढूंढ रहा हूँ। बोला फिर यहाँ रास्ते में क्यों खड़ा? हट परे हट। तो बोले ये कौन है? उसने कहा तेरे को क्या लेना? अरे बोले बता तो दो। पार्वती है, पार्वती। बड़े हंसे गाय वाले भगवान, कहने लगे तू इतना मूर्ख समझता है शिव जी को कि तेरे को दे देगा? बोला मतलब? अरे बोला मतलब उसने 2-2 रखी रहती है, एक देने के लिए और एक घर के अंदर। तो बोला इनमें फर्क क्या है? बोला जो देता है उसके शरीर से दुर्गंध आती है और जो अपने पास रखता है उसके शरीर से सुगंध आती है। तो इतने में पार्वती जी ने काम कर दिया, थोड़ी दुर्गंध छोड़ दी। तो उसने वही पटका और वहीं दक्षिण में द्वैपायनी देवी का मंदिर बन गया। बोलो द्वैपायनी माता। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो हमारी ये गौ चर्चा हुई है, इसमें आपको दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो रुपए पैसे तो चलो जितना देंगे वो सब देख लेंगे, लेकिन 20 नवंबर गोपाष्टमी बस। अगर भुवनेश्वरी जी अकेली इतने लोगों को यहाँ पर ला सकती है, और मुझे लगता है कि 100 के करीब तो होंगे ही, क्यों? अगर एक एक व्यक्ति ने तुमने कर दिया तो 100 को गुणा करो, कितना हुआ? 10,000। अब बात बन जाएगी, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। गौ माता राष्ट्र माता बन जाएगी। 100 पीढ़ी आगे की और 100 पीढ़ी पीछे की। जो पीछे जो निकल गए उनका प्रेतत्व ठीक हो जाएगा, और जो आने वाली 100 पीढ़ियाँ हैं उनका जीवन सुधर जाएगा। एक वीर। और
अगर आज देखो, अच्छा एक बात गजब की एक बात रह गई थी, जब हमने आपको हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का चरित्र सुना। जब हिरण्याक्ष बना, हिरण्याक्ष मैंने पैसे वाला बन गया, यानी पैसे में ही घूम रहा है, हिरण्याक्ष वही राक्षस बन गया। अब पैसा ही उसके ध्यान में है, तो क्या परेशानी हुई उसके घर में बताओ जरा। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के घर को देखो। हिरण्यकशिपु अपना बेटा बाप का दुश्मन हो गया, बोलो हो। तो घर में जो बाप बेटे की नहीं बन रही है, घर में जो परिवार के सदस्यों की नहीं बन रही है, इसके पीछे कारण कौन है? गौ का श्राप। इसलिए श्रीमद् भागवत के अंदर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का कानून पता क्या है? वही जो रामचरितमानस में लिखा है, वही श्रीमद् भागवत में। यत्र यत्र बोलो द्विजा गावो वेदा वर्णा क्षमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्यत। इसी श्लोक का अर्थ है वो, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावे। जहाँ जहाँ गाय है वहाँ वहाँ आग लगा। अगर घर में नास्तिक बेटा, यद्यपि प्रहलाद नास्तिक नहीं है, बाप नास्तिक है, तो भगवान ने भी लीला कर दी, बोला बाप नास्तिक है तो बेटा आस्तिक, झगड़ा होगा। बोलो, अगर दोनों नास्तिक होंगे तभी झगड़ा नहीं होगा, दोनों आस्तिक होंगे तभी झगड़ा नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा यहाँ बाप नास्तिक है, इसलिए बेटे को आस्तिक बना दिया। प्रहलाद और कितना बड़ा झगड़ा आपको मालूम है? इतना झगड़ा तो कभी कलयुग में भी बाप बेटे का नहीं होता। पहाड़ से फेंकवा दिया, जलती हुई आग में रखवा दिया, सांपों के बीच में फेंकवा दिया, हाथियों के बीच में कुचलाने के प्रयास किया, पर जाको राखे साइया बाल न बांका कर सके। इसलिए जो हमारा ध्यान पैसे पर हो गया, इसने हमारे घर में कलह पैदा कर दिया। आप बद्रीनाथ, कितने लोग हैं जो बद्रीनाथ गए हुए हैं? आप बद्रीनाथ में आपने पता नहीं क्या क्या देखा, वो भगवान जाने, लेकिन आपने एक खास बात नहीं देखी होगी। क्या नहीं देखी? कि बद्रीनाथ में भगवान अंदर है और लक्ष्मी बाहर है। गया आपका ध्यान? जो बद्रीनाथ गए बहुत सच बोलना, कभी नहीं गया तुम्हारा ध्यान। लक्ष्मी बाहर है और नारायण, इसका मतलब है भीतर रखने वाली चीज क्या है? बोलिए झा साहब। और बाहर निकालने वाली चीज क्या है? और आजकल हमने सब ने नारायण बाहर निकाल दिया। देखो जी, हम गौ कथा में जा रहे हैं बोलो। और लक्ष्मी अंदर। होना क्या था कि जैसे आपने आना था, सब ने बड़े बड़े रुपयों की माला लेके आना था बोला आज तो महाराज अति कर रहा है ना वक्ता के पास हास्य रस भी होता है, नहीं? और बात सच्ची भी है। क्यों वकील साहब? बोलो बोलो। लेकिन आज मैं भगवान का भक्त, मैं भक्त, भगवान बाहर दिखा रहा है, मैं भक्त हूं। इसका मतलब किसको दिखा रहे हो? भगवान को दिखा रहे हो। और लक्ष्मी अंदर। तो भारतवर्ष का सिर है हिमालय, उत्तराखंड, और उत्तराखंड का सिर है बद्रीनाथ। और वो बद्रीनाथ बोल रहा है कि यहां जितने लोग आ रहे हैं सब रुपए बाहर निकालो, खाते में मत को। 20 नवंबर गोपाष्टमी को दिल्ली में गाय को सजा दो, जिधर नजर पड़े गाय ही गाय दिखे, राष्ट्र माता गौ माता। भगवत कृपा से हमने किसी का फोटो नहीं लगाया। दिखाओ विकास जी इनको, केवल गाय का चित्र है। दिखाना है दुनिया को तो गाय दिखाओ, किसी व्यक्ति को क्या दिखाना। लेकिन आप लोग निवेदक में अपना फोटो भी लगा सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। छा जाए नहीं है तो ये तो जो शास्त्र कह रहे हैं उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। और आज भगवत कृपा से चारों शंकराचार्य पता नहीं कितने वर्षों बाद एक साथ, बोलो सोचो,
आपके घर में 2 पंडित होते हैं, जरा इकट्ठा करके बिठाओ। अगर मजबूरी होगी और घर में जगह नहीं होगी तब भी बड़ी मुश्किल है। क्यों? अगर कुछ नहीं होगा तो एक कहेगा कि अचार दे और दूसरा कहेगा कि मिर्च दे। मतलब जो उसने मांगा वही इधर वाला नहीं मांगेगा, क्योंकि तब साम्यता हो गई ना। समझ रहे हो बात को? अलग अलग मांगना बस। वो ये मेरे को मिर्च पसंद है, मेरे को अच्छा, ये मतलब ज़्यादा नहीं है। मतलब ये है कि इसने जो चीज़ ली मैं वो नहीं लूँगा। बोलो गौ माता की हार हार। तो चारों सरकार ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।